हेलो एवरीवन, वेलकम टू एराइज क्लासेस। एराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो बिहार दरोगा एसआई के लिए जो 1799 पोस्ट की वैकेंसी आई है, उसी एग्जाम के लिए प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया, जिसमें कि टोटल हमारा 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जो कि पूर्णतः SCRT एवं NCERT पाठ्यक्रम पर क्या है तो आधारित है। तो इसी बुक का जो हम लोग जो वॉल्यूम 2 का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो सेट नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आप 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, फर्स्ट है कि आर्यों से संबंधित बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आर्यों से संबंधित जो बोगाज को जो कहा तो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, तो फर्स्ट का डी हो जाएगा। आर्यों से संबंधित बोगाज को अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, इस अभिलेख में 4 आर्य देवता हैं, जो कि इंद्र है, वरुण, मित्र, अग्नि और नासात्य नामों का उल्लेख है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने, तो धर्मपाल ने की थी। 2 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर के निम्नलिखित में से किसने जो 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी। निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह की षड्यंत्र की क्या की थी, तो संज्ञा दी थी। राइट आंसर हो जाएगा 3 का डी नंबर जेम्स आउटरम MW टेलर ने दिए। जेम्स आउटरम MW टेलर ने दिए थे। 3 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की वर्साई की संधि 1919 के बीच किनके बीच हुई थी। वर्साई की संधि जो 1919 के बीच किनके बीच हुई थी, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्र मित्र राष्ट्र तथा जर्मनी के बीच हुई थी। 4 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर के उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक कौन है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी के है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो दुर्गेश नंदिनी के लेखक है, 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो है संचार मंत्री जो है वो कौन है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रफ़ी अहमद किदवई है। कौन, तो रफ़ी अहमद किदवई है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संचार मंत्री कौन थे, तो रफ़ी अहमद किदवई, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया सूफीवाद की किस सिलसिला के थे। सूफी संत के जो बहाउद्दीन जकारिया जो सूफीवाद के किस सिलसिला के थे, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सुहरवादी। किसके, तो सुहरवादी के थे। राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो कब हुई थी, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 मई 2016 को हुई थी। कब, तो 1 मई 2016 को हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि निम्न में से कौन जो है विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है। निम्न में से कौन क्या है, तो विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, जापान भी। इनमें से क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 9 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपना वित्तीय वर्ष यानी खाता किस वर्ष से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के रूप में शुरू किया गया। तो किस वर्ष से शुरू किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का डी नंबर 2021 से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का आ रहा है कि इन द क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मार्क आंसर द आंसर शीट। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट को हम लोग को बताना है, तो बोल रहा है कि मे यू लीव लॉन्ग परपोजर सेड दैट ओल्ड लेडी हर सॉन। तो यह क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 का जो है सी नंबर हो जाएगा कि द ओल्ड लेडी प्रेयर्ड फॉर हर सन एंड सेड दैट माइट लाइव लॉन्ग ए परपोजर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 का सी नंबर। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना था, तो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का आ रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम लोग को करना है, तो जैसे बोला है कि सुरेश स्टॉल माई वर्क, तो सुरेश स्टॉल माई वर्क सुरेश स्टोल माई बुक, तो हो जाएगा कि माई बुक वाज स्टॉलन बाई सुरेश। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। माई बुक वाज स्टोलन बाई कौन, तो सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र में पोषण के चरणों का सही क्रम क्या है। मानव पाचन तंत्र में पोषण के चरणों का जो है वह सही क्रम बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका पहला क्या होता है, तो पहले होता है आपका अंतर्ग्रहण। ठीक है, पहले होता है अंतर्ग्रहण, उसके बाद से होता है आपका पाचन। ठीक, उसके बाद से होता है आपका अवशोषण, उसके बाद से होता है स्वांगीकरण, और उसके बाद से क्या होता है, तो निष्कासन होता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। जैसे कथन 1 बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि एटीपी को ऊर्जा में रूपांतरित करती है, सही है। दूसरा कार्य है कि लाइसोसोम को कोशिका के आत्म हथेली यानी सुसाइड बेग कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो पूरी तरह कोशिका को क्या करते हैं तो नष्ट कर देते हैं। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन एक और कथन दोनों क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। बताना है कि कौन सा सब विकल्प जो है कि प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में क्या आता है तो नहीं पाया जाता है। लगभग सभी लोगों को पता होगा कि क्लोरो जो कि कोशिकाभित्त यानी सेलवाल नहीं पाया जाता है, वहीं क्या तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है और बड़ा रसीदानी नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक यानी टिश्यू क्या होता है तो जिम्मेदार है। पौधों में जो है जल और खनिजों के परिवहन के लिए जो कौन सा ऊतक क्या होता है तो जिम्मेदार होता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्या होता है तो जाइलम होता है। कौन तो जाइलम होता है, 16 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के हाइड्रा में अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि क्या है। हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल की विधि क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मुकुलन हो जाएगा। क्या तो मुकुलन हो जाएगा, 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ, याद रखना है कि सितंबर 2025 में जो है भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ आयोजित किया गया था। अमोघ आयोजित किया गया था किसके बीच तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा कि भारत और ग्रीस के बीच। ठीक है, 18 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है कि 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ। 22 सितंबर 2025 से जो भारत में जो है किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक क्या होता बदलाव लागू हुआ। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि 23 सितंबर को भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन के प्रदान करने के क्या की तो घोषणा की। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी में कितने तो 25 लाख, कितने तो 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है कौन सी थी तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी नंबर 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर के निम्न में से जो कौन सा कथन भारत के लिए क्या है तो सही है। निम्न में से जो कौन सा भारत के लिए क्या है तो सही है। फर्स्ट कथन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य है। दूसरा कथन है कि आज भी देश के निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वाधीनता समय भारत की जनसंख्या थी। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक हम दोनों कथन क्या है तो बिल्कुल सही है, तो 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपात उपबंध जो है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। आपात उपबंध का उल्लेख जो है भारतीय संविधान का जो किस भाग में है तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी किस में है तो भाग 18 में, किसमें तो भाग 18 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत माना जाता है। निजता का अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार किस मौलिक अधिकार के तहत माना जाता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर स्वतंत्रता के अधिकार के तहत माना जाता है। ठीक है, 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है जो कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन मंडल का क्या है तो उल्लेख है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 54 में है, किसमें तो आर्टिकल 54 में बोल रहा है। 26 नंबर के रीट जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। रीट जो है वह कितने प्रकार के होते हैं तो रीट जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रामादेश, प्रतिषेध एवं अधिराग परीक्षा एवं उत्प्रेषण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का जो है बी नंबर हो जाएगा। रीट कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। 27 नंबर है कि बिहार का पहला प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री कौन बने थे। बिहार का पहला प्रीमियर यानी जो है प्रधानमंत्री कौन बने थे तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद यूनिस। बिहार का पहला प्रीमियर प्रधानमंत्री यानी कौन तो मोहम्मद यूनिस बने थे। मोहम्मद यूनिस जो है 1 अप्रैल 1937 को बिहार का पहला प्रीमियर प्रधानमंत्री बने थे। बिहार के दूसरे प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री कौन हुए तो श्री कृष्ण सिंह बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति यानी यूनियन पावर ऑफ कमेटी के अध्यक्ष
क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति यानी यूनियन पावर ऑफ कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसद में जो है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख, संसद में जो है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को लेकर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में जो है धन विधेयक का विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 29 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का पद नहीं है? बोला कि निम्नलिखित में से कौन जो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर क्या होता तो नहीं थे? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद क्या है, जो यह जो है भारत के उपराष्ट्रपति पद पर क्या थे? तो नहीं थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जो है भारत के राष्ट्रपति पद पर थे, जो कि 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऐसा फूल जो कि पूरा क्या हो तो खिला ना हो इसके लिए उपयुक्त शब्द जो है वह क्या है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? तो मुकुल कहते हैं। क्या? तो मुकुल कहते हैं। नेक्स्ट एक द्विज। द्विज का जो है अनेकार्थी क्या होता है? तो ये सभी को पता होगा कि द्विज का अनेकार्थी जो होता है क्या होता है? तो दांत होता है। राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस किस वर्णक यानी पिगमेंट के कारण होता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर, निम्नलिखित में से कौन सा कहते हैं एक उभयचर यानी एम्फीबियन जंतु है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? तो मेढक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि पेट्रोलियम के प्रवाही आसवन, पेट्रोलियम के प्रवाही आसवन के दौरान प्राप्त उत्पादों के अनेक क्वथनांक के बढ़ते क्रम को क्या करना है? तो व्यवस्थित करें। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 35 का क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा पेट्रोल, उसके बाद से मिट्टी का तेल, उसके बाद से स्नैक, उसके बाद से डीजल। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो भिन्न होती है। दूसरा कह रहा है कि संभारिक यानी आइसोबार्स में परमाणु की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो भिन्न होती है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि कथन 1 खाली सही है, बाकी दूसरा कथन क्या है? तो गलत है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि संभारिक में जो क्या होता है? तो संभारिक में जो है विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है? तो भिन्न होती है। लेकिन इसमें क्या करें कि परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ठीक है, तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से गुण सहसंयोजी यौगिक यानी कोवैलेंट कंपाउंड के हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर ए, इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। ये आमतौर पर बिजली के क्या होते हैं? कुछ चालक होते हैं। तो ए एम 2 क्या है? तो सहसंयोजनी कौन कोवैलेंट कंपाउंड्स है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कहाँ? तो बिहार में किया गया है। 21 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने जो है पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। इसका मेन उद्देश्य है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति युवाओं को रुचि बढ़ाना। यह साइंस सिटी पटना के राजेंद्र नगर इलाके में 21 एकड़ क्षेत्र में बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि सितंबर 2025 में प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध जो असम राज्य से था। किसका? तो इनका संबंध जो असम राज्य से था। 39 का बी राइट आंसर हो जाएगा। जुबिन गर्ग स्कूबा ड्राइविंग दुर्घटना का शिकार हुए थे। जुबिन गर्ग असम और पश्चिम बंगाल में रॉक स्टार माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 40 नंबर की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन सी लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन का संदेश देती है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलो जीते हैं। चलो जीते हैं जो है वह क्या है? लघु फिल्म है जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का क्या करती है? सो संदेश देती है। ठीक है, यह फिल्म नरेंद्र मोदी के जीवन को संदेश देती है कैसे कि हमें दूसरे के लिए जीना और काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर की नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर 43 नंबर है कि बिहार का अक्षांश विस्तार निम्न में से क्या है। तो बिहार का अक्षांश विस्तार अगर आपको बताना पड़े तो ये बड़ी बात होगी, लेकिन आपको सभी को पता होगा लगभग, हम आशा करते हैं। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो कि बिहार का अक्षांश विस्तार है। 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है। नेपाल और नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली नदी एवं तीस्ता नदी के बीच है। किसके, तो काली नदी एवं तीस्ता नदी के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर के कितना डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से क्या करता है, तो अलग करता है। कितना डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से क्या करता है, तो अलग करता है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 डिग्री चैनल को, इसको तो 6 डिग्री चैनल को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की कॉस्मस किसकी प्रसिद्ध रचना है। कॉस्मस जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉस्मस जो है किसकी प्रसिद्ध क्या है, तो रचना है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। किसके, तो हमबोल्ट के। किसके, तो हमबोल्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यानी स्थान का नाम क्या है। तो सबसे पूर्वी बिंदु भारत का क्या है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या है, तो किव्यूथु है। क्या, तो किव्यूथु। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, तो सुमेलित करना है। जैसे कि भारतीय सेवक समाज के कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधनी समाज के, तत्वबोधनी सभा के कौन, तो तत्वबोधनी सभा के जो है कौन हो जाएंगे, तो आपका हो जाएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर। हम आत्मीय सभा का कौन है, तो आत्मीय सभा को राजा राम मोहन राय। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि 1937 एवं 38 के दौरान बिहार में जो है बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी, स्वामी शाहजानंद के द्वारा बकासत आंदोलन आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर के बक्सर की लड़ाई के बाद बक्सर की लड़ाई के बाद जो है किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद संधि। किसके, इलाहाबाद संधि के, ठीक है। 51 नंबर मैथ के क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लेंगे। बोल रहा है कि उस घन का आयतन क्या होगा जिसके सबसे लंबे विकर्ण का माप 11√3 हो। तो वो सबको पता होगा कि घन का विकर्ण होता है क्या, तो घन का विकर्ण जो होता है आपका √3 गुणे क्या होता है, तो भुजा होता है। तो घन का विकर्ण दिया हुआ है 11√3 गुणे भुजा। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद 11 सेंटीमीटर का अगर आप क्यूब करते हैं तो 1331 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। 52 है, तो 52 का जो है आप लोग को तो निकालना है। इसमें क्या करना है, तो क्रमिक छूट बताना है। तो इसको आप लोग निकालिएगा। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 38.8% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है सॉरी 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी, कौन, तो ब्रोमीन धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 54 नंबर है कि किसी विलयन का पीएच मान 5 है, लिटमस पेपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी विलयन का अगर पीएच मान 5 है तो लिटमस पेपर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, तो लाल कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो सभी को पता है कि यह जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे व्यवस्थित किया गया है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 नंबर है कि मानव आंख द्वारा तो प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में से सही क्रम व्यवस्थित करें। फर्स्ट है कि प्रकाश लेंस द्वारा रेटिना पर केंद्रित होता है। दूसरा है कि प्रकाश कार्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है। तीसरा है कि रेटिना पर एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चौथा है कि प्रकाश पुतली से होकर क्या करता है, तो गुजरता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 का, सॉरी 1 मिनट, 55 नंबर जो होगा इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर पर निर्भर करता है। हम परमाणु द्रव्यमान बता दिए, सॉरी इसके लिए, सॉरी बहुत बहुत, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 56 देख रहे थे, तो 56 में हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। पहले हो जाएगा कि आपका प्रकाश करने से होकर प्रवेश करता है। उसके बाद से ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसके बाद से 1 हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बोल रहा है कथन 1 कि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। दूसरा कथन बोल रहा है कि ध्वनि की प्रबलता उसका आयाम पर निर्भर करती है। तीसरा कथन बोल रहा है कि ध्वनि की तरत यानी पिच जो है उसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित होती है।
तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी नंबर। 1 M2 M3 क्या है? तो सही है, यानी कि ध्वनि जो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, सही है। दूसरा, ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस जो होता है उसके आयाम पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तीसरा, ध्वनि की तरह तो उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी निर्धारित होती है, यह भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 57 का डी नंबर, जो कि तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर के। हाल ही में विश्व धरोहर संपदा संगठन वीपो द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, 38वें स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क यानी पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर के। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और लगभग 40,000 करोड़ की विकास की परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किए? तो कहाँ किए? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? तो बिहार में किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर एक। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कराची अधिवेशन 1931 में। 62 नंबर है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1632 में किया था। कब? तो 1632 में। 62 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 नंबर है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित 2 सीटें समाप्त कर दिया गया? संविधान के जो है किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के जो है आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 104। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की स्थिति को अपनाया गया है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को। 65 नंबर है कि चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो कौन जो निवासरत है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगोलैंड क्या है? तो निर्वासित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो भारत की जनगणना का 2011 के अनुसार देखा जाए तो बिहार में लिंग अनुपात जो है कितना है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 918 है। कितना? तो 918। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है हम लोग को? तो सुमेलित करना है। जैसे कि जमुई है, तो जमुई में क्या है? तो जमुई जो है सोना के लिए है। ठीक है, वहीं जो है अगर देखा जाए भागलपुर, तो भागलपुर जो है रेशमी वस्त्र के लिए है। भागलपुर किसके? तो रेशमी वस्त्र के लिए। ठीक है, और मधेपुरा को देखा जाए तो मधेपुरा रेल डिब्बा कारखाने के लिए। और वहीं वैशाली क्या हो जाएगा? तो वैशाली हो जाएगा पुष्प उत्पादन के लिए। किसके? तो पुष्प उत्पादन के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सी सीन नदी के किनारे स्थित है? निम्नलिखित शहरों में जो कौन सी नदी जो क्या? तो सीन नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 68 का बी नंबर क्या? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बेलग्रेड कौन सी नदी की? तो बेलग्रेड जो है डेन्यूब। बुडापेस्ट किसके? तो बुडापेस्ट भी डेन्यूब। लिस्बन किसके? तो लिस्बन जो है टाइगर्स नदी के किनारे है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती हैं? तो किस प्रकार की चट्टान बनेगी? तो 69 का राइट आंसर बी नंबर, इग्नियस चट्टान बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया था? तो ग्रीन बजट जो पेश किया गया था वित्तीय वर्ष 2020 एवं 21 में। बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट पेश किया गया था कब? तो 2020 एवं 21 में। बिहार ग्रीन बजट प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है कि मैथ के क्वेश्चन जिसमें बोला है कि 1 साल पहले राम की आय 20,000 प्रति माह थी। इस मैथ के क्वेश्चन से आप लोग जो पढ़ के बना लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, हम आंसर बता देते जैसे कि 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन से संपर्क बल यानी जो है कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जो है संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स के क्या है? तो उदाहरण है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के, तो घर्षण बल क्या है? तो कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीधी रेखीय गति यानी रिटेनाइलर मोशन का उदाहरण है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधी सड़क पर चलती कार की गति क्या है? तो रिटेनाइलर मोशन का उदाहरण है। 74 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 में कि सुख शक्ति यानी पावर का ऐसा मात्रक क्या है?
तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्या है तो वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 76 नंबर की, यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है और उससे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। तो चालक का प्रतिरोध जो कितना हो जाएगा तो 5 एम्पियर हो जाएगा। V बराबर IR पर बनाइएगा तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 नंबर है कि एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की फोकस दूरी कितनी है। एक समतल दर्पण जो होता है उसके प्लेन मिरर यानी कि फोकस दूरी कितनी होती है। तो सभी को पता होगा कि इसका जो प्लेन मिरर का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है तो अनंत होता है। राइट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर के, हाल ही में जो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो पहले नेपाल की महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की बनी है। 78 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन तो 78 का ये हो जाएगा सुशीला कार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर के, सितंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि संस्कृति नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को किया है तो लॉन्च किया है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर के, सितंबर 2025 में किस देश में महिला विश्व कप 2025 का आयोजन होगा जिसके लिए ICC विल टू विन अभियान शुरू किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर ए। तो भारत ने शुरू किया, किसने तो भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से PCRA के फुल फॉर्म होगी। PCRA का फुल फॉर्म क्या होता है। PCRA का फुल फॉर्म क्या होता है। 81 का राइट आंसर बी नंबर, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ होगा। क्या होगा तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ होगा। 81 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयला का प्रमुख भंडार है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कोयला का प्रमुख भंडार है तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। जो कि कोयला का क्या है तो प्रमुख भंडार है, झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा है। तो 82 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 नंबर की, आत्मकथा आई हैव द एस्टेट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक जो है कौन है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आर अश्विन और एस मोगा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर एक, जो जिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ता है। तो जो जिला सुरंग जो है किसको जोड़ता है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जो जिला सुरंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर की, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव जो किस राज्य में मनाया जाता है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वह कहाँ मनाया जाता है तो उड़ीसा में मनाया जाता है कलिंग महोत्सव। 85 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर है कि भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का बी नंबर के, बैडमिंटन से रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर की, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश के राज्य धर्म है। तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है कि पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या तो समता है। क्या है तो समता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धीवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा। धीवेही भारत के किस पड़ोसी देश की क्या है तो राजभाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 89 का ऑप्शन नंबर ए, मालदीव की। धीवेही जो है भारत के मालदीव पड़ोसी देश की क्या है तो राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रावधान धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 90 का डी नंबर, ग्रामीण और शहर, ग्रामीण से ग्रामीण, इसमें तो ग्रामीण से ग्रामीण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो 91 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 को आप लोग पॉज करके बना लेंगे। वहीं जो है 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको सभी को पॉज करके मैथ के क्वेश्चंस को बनाएंगे क्योंकि हमारे पास सुविधाएं नहीं है कि मैथ के क्वेश्चन हम आपको बता सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93 नंबर की, सौर पैनलों में उपयोग किए जाने वाले फोटोवोल्टिक सेल सूर्य के प्रकाश में सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। रूपांतरण किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें प्रकाश कण और चालक से इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं उस पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94 नंबर की, चक्रवात यानी साइक्लोन के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख यानी आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। भौतिकी के अनुसार इस केंद्रीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो इसकी मुख्य विशेषता जो होती है तो अत्यंत निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। ठीक है। 94 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है कि एक किसान जो हैंड पंप चलाकर पानी निकालता है तो उसका हैंडल एक सरल मशीन के रूप में कार्य करता है। तो भौतिक के अनुसार जो हैंड पंप का हैंडल किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 95 का ऑप्शन नंबर ए, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यानी क्लास 1 लेवल का है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर के, डेयरी उद्योग में दूध को पाश्चुकृत यानी जो है पाश्चुकृत करने के लिए उसे तेजी से एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का तीव्र हस्तांतरण रैपिड हीट ट्रांसफर के लिए किस भौतिक विधि का सबसे कुशल माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 96 का सी नंबर, प्लेट हीट। प्लेट हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग करके चालन और संवहन किया जा सकता है। ठीक है, 96 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है कि वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उनके निकास तंत्र यानी एग्जिट सिस्टम में उत्प्रेरक परिवर्तक लगाया जाता है। तो यह उपकरण हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलने के लिए उच्च तापमान और उत्प्रेरक का उपयोग करता है। तो यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ऊर्जा के किस रूप का उपयोग करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 97 सी नंबर, ऊष्मीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी का उपयोग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर की 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जो है भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर की ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI रिपोर्ट 2025 में जो है भारत का स्थान कौन सा है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 102। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने कितने पदक जीते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 का सी नंबर, कितने? तो 7 पदक जीते हैं। ठीक है, कितने? तो भारत ने जो है 7 पदक जीते हैं। ठीक है, यह था आपका जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसआई का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो राइट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।